नमस्कार दोस्तों, हमारे अनवरत हिंदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी फिर से लेके आए हैं। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी अब शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न है दोस्तों। पंखा चल रहा है। तो आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न है दोस्तों। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है दोस्तों, यह पंक्ति देव की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है दोस्तों? देव की। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो देव की पंक्ति है। तो आइए अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेके आते हैं। देवकृत सुख सागर तरंग। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व कोश समझना चाहिए। यह कथन किसका है? देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व कोश समझना चाहिए। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन जो है वह डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन। आप लोगों को समझ तीसरा प्रश्न है दोस्तों। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके विषय में है? बताइए दोस्तों, घनानंद के विषय में है कि आलम के विषय में है कि बोधा के विषय में है? किसके विषय में है दोस्तों? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। तो यह जो पंक्ति है वह आलम के विषय में है। किसके विषय में है? आलम के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलम के विषय में कहा है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में पाया जाता है। तो आप लोगों के समक्ष चौथा प्रश्न है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त कीनो खेल कर जानो है। यह पंक्ति किसकी है? ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त कीनो खेल कर जानो है। पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो यह पंक्ति जो है वह रीतकालीन कवि ठाकुर की है। किसकी पंक्ति है दोस्तों? ठाकुर की। रीतकाल में 3 ठाकुर थे, जो बुंदेलखंडी ठाकुर थे, उनकी पंक्ति है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त कि वो खेल कर जानो। यह पंक्ति जो है ठाकुर की है। तो आप लोगों के समक्ष दोस्तों पांचवा प्रश्न लेके आते हैं। पांचवा प्रश्न जो है वह है कि अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बना लेने वाले कवि कौन है? अपनी पहचान बना लेने वाले कवि कौन है? कवि कौन है? अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बना लेने वाले कवि कौन है? तो ये कवि हैं जो हैं, उनका नाम है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शर्मा गुलेरी जो है दोस्तों, मात्र 3 कहानी लिखकर अपनी अमिट पहचान हिंदी साहित्य के इतिहास में बना ली है। वो कहानियां जो हैं, पहली कहानी वो कहानियां जो है उसने कहा था बुद्धू का काटा सुखमय जीवन। ये 3 कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लिया है। तो 6वां प्रश्न आप लोगों के समक्ष है दोस्तों कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी
चेतना की अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जो है प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। प्रगतिवाद। आप लोगों के समक्ष दोस्तों सातवां प्रश्न जो है वह है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? तो प्रेमचंद थे। हंस पत्रिका के संपादक जो थे दोस्तों प्रेमचंद थे और इसे बनारस से 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 1930 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित किया था। आठवां प्रश्न है आप लोगों के समक्ष दोस्तों कि बिहारी की वाग विभूति रचना के लेखक कौन है? बिहारी की वाग विभूति रचना के लेखक कौन है दोस्तों? तो बिहारी की वाग विभूति रचना के लेखक जो हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नौवां प्रश्न जो है दोस्तों विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। विज्ञान गीता के रचनाकार जो हैं दोस्तों वो रीतकालीन कवि केशव हैं। केशव को रीतकाल का जनक माना जाता है दोस्तों। रीतिकाल। चलिए आप लोगों के समक्ष जो है 10वां प्रश्न लेके आते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते रहिए। प्रश्न को कॉपी में नोट करते रहिए। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सब कहीं ना कहीं प्रमाणिक, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे या तो किसी न किसी प्रमाणिक किताब से लाए गए क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के समक्ष अगला प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित में अगला प्रश्न जो है नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है? नवगीत विधा के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है दोस्तों? तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। नवगीत विधा के प्रसिद्ध उन्नायक कवि जो हैं वो वीरेंद्र मिश्र हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न आप लोगों के समक्ष है दोस्तों, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। काव्य निर्णय रस सारांश काव्य निर्णय रस सारांश और छंदोड़ो पिंगल रस सारांश और छंदोड़ो पिंगल रचना किसकी है? जल्दी जल्दी बताइए तीनों रचनाएं किसकी है? काव्य निर्णय रस सारांश और छंदोड़ो पिंगल रचना किसकी है दोस्तों? तो ये रचना जो है वह भिखारी दास की रचना दोस्तों। भिखारी दास की रचना भिखारी दास।
इसकी रचना है दोस्तों भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय रसरान छंदोड़ो पिंगल, यह रचना जो है दोस्तों भिखारी दास की रचना है। हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी रचना है? हिम्मत बहादुर बिरुदावली हिम्मत बहादुर बिरुदावली प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? प्रबंध काव्य के लेखक हिम्मत बहादुर बिरुदावली प्रबंध काव्य के लेखक कौन है दोस्तों? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। हिम्मत बहादुर बिरुदावली प्रबंध काव्य के लेखक जो हैं वो पद्माकर हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली जो है वह प्रबंधात्मक वीर काव्य है दोस्तों, प्रबंधात्मक वीर काव्य है। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। 13वां प्रश्न जो है वह है काव्य विवेक रचना किसकी है? काव्य विवेक रचना काव्य विवेक रचना के लेखक दोस्तों कौन है? तो चिंतामणि है। कौन है? चिंतामणि है। काव्य विवेक रचना के लेखक चिंतामणि है। 14वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों के समक्ष है कि शिवा बावनी रचना के लेखक कौन है दोस्तों? शिवा बावनी रचना के लेखक कौन है? शिवा बावनी रचना के लेखक कौन है दोस्तों? शिवा बावनी रचना के लेखक जो है दोस्तों वो है भूषण। फटाफट आप लोग नोट करते रहिए दोस्तों और जवाब भी कमेंट में देते रहिए। शिवा बावनी रचना के लेखक जो हैं दोस्तों भूषण हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? वृत्त कौमुदी रचना के लेखक कौन है दोस्तों? वृत्त कौमुदी रचना के लेखक कौन है दोस्तों? तो वृत्त कौमुदी जो है वह मतीराम की रचना है दोस्तों। वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है। और बताइए दोस्तों प्रताप सिंह बिरुदावली किसकी रचना है? प्रताप सिंह बिरुदावली किसकी रचना दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। पद्माकर की है क्या? फटाफट जवाब देते रहिए दोस्तों। किसकी रचना प्रताप सिंह बिरुदावली? पद्माकर की रचना दोस्तों, पद्माकर की रचना है। चलिए अब आप लोगों के समक्ष अगला प्रश्न लेके आते हैं 17वां प्रश्न। फटाफट जवाब देते रहिए कमेंट में। दिनकर की कौन सी काव्य कृति दिनकर की कौन सी काव्य कृति दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं युधिष्ठिर भीष्म पितामह एवं युधिष्ठिर कहिए या धर्मराज कह रही है? धर्मराज, युधिष्ठिर को ही धर्मराज कहा जाता है। के संवाद के रूप में रचित है। दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। तो दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए। यह जो है दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है दोस्तों? तो यह है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष दोस्तों प्रेमचंद की कौन सी कृति
कि कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी दोस्तों? तो वह है सोजे वतन। सोजे वतन। 19वां प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के समक्ष। मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक कौन है? मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक कौन है? मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो है प्रेमचंद। मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है, जो 1936 में लिखा गया था। 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु भी हुई थी दोस्तों, और 1936 में इन्होंने गोदान लिखा था, जो इनका पूर्ण उपन्यास है। 1936 में इनकी अंतिम कहानी कफन लिखी गई थी दोस्तों। तो आइए अब आप लोगों के समक्ष अगला प्रश्न लेके आते हैं दोस्तों। भूषण रीतकाल की किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? भूषण रीतकाल के किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो भूषण जो है दोस्तों रीतकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आप लोगों के समक्ष अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। 21वां प्रश्न। फटाफट आप लोग जवाब देते रहिए और नोट भी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सब कहीं ना कहीं अच्छे प्रश्न हैं, सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न फंस जाए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन जो है वह डॉक्टर नगेंद्र का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन जो है दोस्तों वह डॉक्टर नगेंद्र का है। 22वां प्रश्न आपके समक्ष दोस्तों। 22वां प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा दोस्तों? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा दोस्तों? आप लोग फटाफट जवाब देते रहिए दोस्तों। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? किसने कहा? रीतकाल को श्रृंगार काल जो कहा दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतकाल को श्रृंगार काल जो कहा दोस्तों वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल जो कहा है दोस्तों वह मिश्र बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। अब आप लोगों के प्रश्न में मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि रीतकाल को रीतकाल किसने कहा? तो दोस्तों रीतकाल को जो है रीतिकाल जो कहे हैं वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीत काव्य किसने कहा? रीतकाल को रीत काव्य किसने कहा है?
रीत काव्य किसने कहा है दोस्तों? तो रीत काव्य जो कहे हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ग्रियर्सन ने कहा है। रीत काल को रीत काव्य जो कहा है वो जॉर्ज ग्रियर्सन कहा है। रीत काल को कला काल किसने कहा दोस्तों? कला काल। कला काल, कला काल जो कहे हैं दोस्तों वह रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल को कला काल कहा है। और रीत काल को जो है अंधकार काल किसने कहा दोस्तों? रीत काल को अंधकार काल किसने कहा है? अंधकार काल किसने कहा दोस्तों? रीत काल को अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा दोस्तों? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा दोस्तों? तो मिस्टर बंधु ने कहा है। रीत काल किसने कहा है दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीत काल को रीत काव्य किसने कहा है दोस्तों? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीत काव्य कहा है। रीत काल को कला काल किसने कहा दोस्तों? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा। रीत काल को अंधकार काल किसने कहा दोस्तों? तो त्रिलोचन ने रीत काल को अंधकार काल कहा है। तो आइए आप लोगों के समक्ष अगला प्रश्न लेके आते हैं दोस्तों, फटाफट ये समझ लीजिए। कितना पहुंचे थे यार? 22-23वां क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के समक्ष दोस्तों। बुद्ध और नाच घर रचना किसकी है? बुद्ध और नाच घर बुद्ध और नाच घर रचना किसकी है दोस्तों? तो बुद्ध और नाच घर रचना जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। हिमकीर्तनी रचना किसकी है दोस्तों? हिमकीर्तनी रचना किसकी है? हिमकीर्तनी रचना किसकी है दोस्तों? तो माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। हिमकीर्तनी रचना जो है दोस्तों वह माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। 25वां प्रश्न आप लोगों के समक्ष दोस्तों, हम बिस्पाई जन्म की रचना किसकी है? हम बिस्पाई जन्म की रचना किसकी है दोस्तों? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। हम बिस्पाई जन्म की रचना किसकी है? तो यह रचना जो है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। हम बिस्पाई जन्म की रचना जो है दोस्तों और बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। 26वां प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, प्रवासी के गीत रचना किसकी है? प्रवासी के गीत रचना किसकी है दोस्तों? प्रवासी के गीत रचना किसकी है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। जो रचना है वह नरेंद्र शर्मा की रचना है। 27वां प्रश्न दोस्तों, सज्जन नाटक के लेखक कौन है? सज्जन नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, नहुस नाटक के लेखक कौन है? नहुस नाटक के लेखक कौन है? नहुस नाटक के लेखक जो हैं दोस्तों वो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं दोस्तों। आप लोगों को एक प्रश्न होमवर्क के रूप में दिया जाता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या होता है। नहुस काव्य के लेखक कौन है? नहुस काव्य के लेखक कौन है दोस्तों? आप लोगों को ये होमवर्क है, आप लोग बताइएगा, कल इसका उत्तर हम देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नहुस काव्य के लेखक कौन है दोस्तों। नहुस नाटक के लेखक तो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं, लेकिन नहुस काव्य के लेखक कौन है आप लोगों को बताना है। जाइए उत्तर ढूंढिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए दोस्तों।
ठीक है, अब अगला प्रश्न लेके आते हैं आप लोगों के समक्ष। अगला प्रश्न जो है, जब वेदना के आधार पर जब वेदना के आधार पर न के आधार पर स्वानुभूति मई अभिव्यक्ति होने लगी, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है दोस्तों? कथन किसका दोस्तों है? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया है और एनबीएस केवीएस कई जगह पूछा गया दोस्तों। फटाफट जवाब दीजिए। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्त होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। यह कथन जो है दोस्तों, वह जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेके आते हैं कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी के लेखक जो है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। की कहानियां हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद हैं। सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है? सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? तो फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं दोस्तों। सिंदूर की होली नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप लोग बोर होंगे। अब धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ाया जाएगा। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बस, धन्यवाद।